हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय कुमार टी आर। देखते रहिए इसको। और हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल, यानी कि 620 या ईसा पूर्व की बात करने वाले हैं। तो 16 महाजनपद थे। या इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब हड़प्पा नगरों के पतन हो गए, लगभग आज से हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 2750 बीसी से लगभग 1600 बीसी तक या 1700 बीसी तक, जो भी माना जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से। 2750 से 1750 ऐसा दिया हुआ है, 1700 या 1750। जब हड़प्पा सभ्यता के पतन हुए तो ये सभ्यता मूल रूप से उसके बाद ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद जो छोटे छोटे नगर थे वही धीरे धीरे आपके महाजनपद, जनसंख्या बढ़ी, जब जनसंख्या बढ़ी तो ये छोटे नगर महाजनपद में बदल गए या तब्दील हो गए। और ये सारे ये ज्यादातर जो भी महाजनपद थे वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे। सिंधु के किनारे बसे थे, गंगा के किनारे बसे हुए थे। आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र उत्तर पश्चिम में थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी थे, हो गए, स्थानांतरित हो गए थे। यह क्षेत्र बेहतर वर्षा नदी व्यवस्थाओं के कारण ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र थे। मतलब जो महाजनपद काल हैं के क्षेत्र थे वो ज्यादा उपजाऊ थे। ज्यादा उपजाऊ थे क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही फर्टाइल थी और नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो नदियाँ हर साल जब भी आते थे तो बहाव, बाढ़ के कारण जब बहाव होता था तो नई मिट्टी यानी कि नया खादर ला के जमा करते थे, और नया खादर जब भी जहाँ भी पहुँचता है वहाँ की मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। तो इस तरीके से ये मिट्टी फर्टाइल थी। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की बात की गई है। और यहाँ पर इनसे अगर देखा जाए तो ये महाजनपदों के आसपास उस समय जो है खदानें भी मिली, कहीं लौह मिला, कहीं कोयला मिला, उस समय भी मिलने लगा था। तो लौह का उपयोग बहुत बढ़ा, इसलिए महाजनपद काल में मगध के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोहे की खदानें बहुत सारे मिली। जो मगध एक बड़ा कह सकते हैं महाजनपद काल में सबसे बड़ा वही मगध ही है। और मगध से ही जुड़े ज़्यादातर चीज़ें पढ़नी है हमको। इसमें गुप्त वंश, मौर्य मौर्य पढ़ना है, हैर्यक वंश पढ़ना है, आपका नाग वंश पढ़ना है। ये सारे वंश इससे ही संबंधित हैं। अगर महाजनपद काल की बात की जाए तो अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी जो कहते हैं कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिली या साक्ष्य कहाँ मिली, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महाजनपद काल के साक्ष्य किस ग्रंथ से मिले हैं। तो वो बौद्ध ग्रंथ है महाजनपद काल। और एक है भगवती सूत्र, ये आपका जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इन दो से महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब तक क्या बात कर ली हमने दोस्तों, अब तक बात की है हमने कि महाजनपद काल जो 600 बीसी में हमारे
ज्ञान में आया या हमारी जानकारी में आया 620 ईसा पूर्व में। और इसकी साक्ष्य हमको मिलते हैं अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म ग्रंथ है। 16 महाजनपद थे। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है या शहरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। और ये उत्तर वैदिक का जो ग्रामीण क्षेत्र था वो धीरे धीरे जनपद में तब्दील हो गया और ये महाजनपद बन गए। तो आइए देख लेते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। पहले देख लेते हैं अंग, इसकी राजधानी चंपा। अंग जो है मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र आधुनिक जिले अगर देखा जाए तो ये बिहार में है। मुंगेर एवं भागलपुर ये बिहार के जिले हैं। ये क्षेत्र था। चंपा, चंपा गंगा और ज्यादातर राजधानियां तो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थापित होती थी। गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित था। चंपा एक चंपा को जो है व्यापारिक चंपा व्यापारिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में। अगला आप देख लेते हैं। पहला अंग हो गया। दूसरे बात करते हैं। दूसरा हो गया काशी। काशी, बनारस, वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी, आधुनिक बनारस। और यहाँ कोसल नरेश का कब्जा था। अगला देख लेते हैं कोसल। ये भी यूपी में है। ये पूर्वी यूपी में है, जिसमें अयोध्या, आपका भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या, और कपिलवस्तु के शाक्यों का जनजातीय गढ़ राज्य शामिल था। इसमें आपका कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो जन्मदाता भगवान बुद्ध थे वो कपिलवस्तु से ही संबंधित थे, और वो शाक्य गणराज से ही संबंधित थे। शाक्य गणराज किससे संबंधित था? तो वो कपिलवस्तु थे। भगवान बुद्ध भी शाक्य मुनि, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था। और ये कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे। और इसकी राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, और अंग की चंपा। यहाँ राजा था राजा प्रसेनजीत, जैसा कि मैंने बताया, और ये भगवान बुद्ध के समकालीन था। समकालीन था। कपिलवस्तु के शाक्यों के शाक्य में जो थे वो जनजातीय गण रहते थे, और लुम्बिनी इसी में शामिल था, क्योंकि लुम्बिनी में जन्म, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका? हमारे बुद्ध जी का। अगला देख लेते हैं।
नंबर 4 वज्जी, इसकी राजधानी आपकी वैशाली, यूपी का एक जिला है, यूपी में भी है। और यहाँ वैशाली से संबंधित क्या, राजा चेतक, चेतक ये जैन धर्म के प्रवर्तक, महावीर, महावीर जी की महावीर स्वामी की माता, यही उनकी बहन थी। राजा चेतक की बहन कौन थी, वो महावीर की माता थी। महावीर की माता त्रिशला का भाई और मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना का पिता थे। मतलब ये चेतक जो है वो इनकी माता त्रिशला, महावीर की माता का नाम क्या है, त्रिशला, उनका भाई था। महावीर भगवान जो है वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। तो ये हुई वज्जी की बात। वज्जी की एक और खास बात है, यह 8 वंशों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, राजधानी वैष्णवी, लिच्छवी में ही जन्म हुआ था हमारे महावीर जी का। और विदेह शामिल है, ज्ञात्रिक कुंडापुर में स्थित है, और वज्जी शामिल थे। मल्ल अगला देख लेते हैं। अगला इतने 4 हुए, 5वां देख लेते हैं। मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनारा, किसी किसी की 2 राजधानी है, इसकी कुशीनारा एवं पावा भी थी। इसके क्या हिस्ट्री है, बौद्ध इतिहास में कुशीनगर और पावा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कुशीनार में, अगर कुशीनारा या कुशीनार में देखा जाए तो यहाँ महा निर्वाण हुआ था, किसका, गौतम बुद्ध जी का। बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन कहाँ किया था, पावा में किया था, और वहीं बीमार हुए थे, और कुशीनार में बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो ये हुई बात। अगला 6 नंबर क्या है, 6 चेट या चेदी, ये मध्य भारत में स्थित है, कहाँ, बुंदेलखंड। वो आज का बुंदेलखंड जो है वो इसी से संबंधित है। आइए देखते हैं इसकी राजधानी क्या, सुक्तिमती या सोथी वती। जो पाल वंश का राजा था वो शिशुपाल यहीं से संबंधित था, काफी निरंकुश राजा था ये। कुछ पुराणों के अनुसार उसे मगध के जरासंध और कुरु के दुर्योधन का मित्र माना जाता है। वह वासुदेव कृष्ण का प्रतिद्वंदी था, जो कि उसके चाचा के पुत्र थे। पांडव नरेश युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान वासुदेव कृष्ण के हाथों शिशुपाल मारा गया था। शिशुपाल को ही 100 गलतियां माफ थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगला देख लेते हैं 7 नंबर। वश, वश की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, आज के इलाहाबाद के पास में स्थित है, गंगा नदी, गंगा यमुना के संगम पे। उदयन यहाँ का राजा था उस समय, कौशाम्बी का। वश जो है सूती वस्त्रों के लिए उस समय बहुत मशहूर था, मतलब एक व्यापारिक केंद्र था, एक सूती वस्त्रों के लिए मशहूर है, व्यापारिक केंद्र था।
अगला देख लेते हैं। उदयन ने जो है 3 संस्कृत नाटक लिखे। 3 संस्कृत नाटकों भाष, कश्यप, वाश, दत्ता और हर्ष के प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखी थी और रत्नावली भी इन्होंने लिखी थी। इसका नायक कौन था? उदयन। की कहानियों के अनुसार उदयन और अवंती के प्रद्योत के बीच प्रतिद्वंद्विता थी और उदयन व वासव दत्ता, प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता कौन थी? प्रद्योत की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग था। यानी कि इसकी उदयन का प्रेम प्रसंग किसके साथ था? वासव दत्ता। ये पुत्री किसकी थी? ये पुत्री थी प्रद्योत की। और प्रद्योत कहाँ का राजा था? ये अवंती का राजा था। अभी आने वाले एक और महाजनपद वो अवंती है, वहां का राजा था। उस समय एक दूसरे से जुड़े ही थे ये सब। अगला कुरु यूपी में है। कहाँ? आज का हरियाणा के आसपास का क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ भी कहते थे और अभी जाएंगे और जानेंगे तो एक मेट्रो स्टेशन भी है इंद्रप्रस्थ। महाभारत मतलब महाभारत शासन करने वाले कुरु वंश की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष के बारे में बताता है। कुरु और पांडु। पांडुपुत्र कौन थे? पांडुपुत्र थे आपके अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर। 9 नंबर पांचाल। पांचाली कौन थी? यूपी। पांचाली 5 पांडवों की पत्नी थी। यह गंगा नदी, इसकी राजधानी गंगा नदी राज्य को 2 भागों में विभाजित करते थे पांचाली। इसकी राजधानी ये गंगा नदी पांचाली जो है, पांचाली लिख दिया पांचाल। ये गंगा नदी को 2 भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करता था। और इसकी राजधानी जो है अहिच्छत्र, आज के जो है बरेली यूपी में स्थित है। अगला अवंती आपका देख लेते हैं। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। यही ये राजा प्रद्योत जिसकी बात की। उदयन के ससुर, यही ससुर और इसकी राजधानी माहिष्मती भी थी। जो आपका बाहुबली मूवी में माहिष्मती साम्राज्य की बात की गई है उससे इतर है, क्योंकि वो साउथ में था और ये नॉर्थ में। अगला आपका देख लेते हैं गांधार। 11 नंबर। ये तक्षशिला, इसकी राजधानी थी उस रसरीन राजा था यहाँ का। अगला 12 कंबोज देख लेते हैं। पुंछ यहाँ की राजधानी थी। अशोक या अस्मक ये साउथ में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। इसकी राजधानी पोटली
आधुनिक गोधन जिला कहाँ है? निजामाबाद और तेलंगाना के आसपास का क्षेत्र। 14 नंबर क्या है? सूर्यसेन। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अगला देख लेते हैं 15 नंबर, मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर। तो ये हुए। और अगला लास्ट सबसे महत्वपूर्ण भी है, मगध। ये पटना आधुनिक। इसकी राजधानी राजगृह, पहले तो इसे राजगृह कहते थे, इसका नाम गिरिव्रज भी पड़ा। और फिर से पाटलिपुत्र भी कहा गया। और यहीं से हमको पढ़ना है हर्यक वंश, नागवंश, पाल वंश, सॉरी पढ़ना हमको नंद वंश। फिर आपका आएगा मौर्य वंश, सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश। बाकी हर्यक वंश या पितृहंता वंश इसे कहते हैं। ये 16 आपके राजधानी हो गई, उससे संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें जो पूछी जाती हैं वो हो गई। पांचाल की बात भी हो गई है आपका। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, कहाँ बात करेंगे और क्या बात करेंगे? आगे बात करेंगे हम हर्यक वंश से शुरू करेंगे, यानी मगध पर शासन करने वाले वंशों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका मौर्य वंश होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और गलतियों पर कमेंट करना तो भूलिए ही मत। कमेंट तो आए ही नहीं अब तक। तो बहुत बहुत आभार, प्यार आप सबको, धन्यवाद।